जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आपके जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर मैं लगातार आपके पास अपने वीडियो पहुंचा रहा हूं, जिनमें साधनाएं भी बता रहा हूं, मंत्र यंत्र और तंत्र भी बता रहा हूं, और इनके द्वारा आप अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यदि विधि विधान से और जैसा बताया जाता है वैसा आपने किया और पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ आपने इन प्रयोगों को किया तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो में मैं बहुत शानदार मंत्र और यंत्र बताने जा रहा हूं, इसलिए स्किप न करें, पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं अनंग यंत्र के बारे में, यानी कामदेव यंत्र के बारे में। देखिए ऐसा है, प्रकृति ने जो भी जीव पैदा किया है वो जीव संतान उत्पत्ति करता है, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो। और संतान उत्पन्न करना, संतान पैदा करना, ये मानव का धर्म होता है, क्योंकि ये सब प्रकृति प्रदत्त है ना। इसलिए इन बातों को बिल्कुल ही हल्के स्तर पर नहीं लेना चाहिए। पूर्ण सुख कब प्राप्त होता है? जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सहयोग करते हैं। संभोग की अवस्था में यदि पति पुरुष अगर वो ज्यादा देर तक टिक पाता है अपनी पत्नी के सामने तो पत्नी को पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। और यदि पुरुष अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसके अंदर शारीरिक कमजोरी है और उस शारीरिक कमजोरी की वजह से वो अपनी पत्नी को पूर्ण सहवास नहीं दे पाता है, उसके साथ पूर्ण रूप से संभोग नहीं बना पाता है, तो इससे रिश्तों में खटास पैदा होती है। कहने का मतलब यह है कि पति पत्नी को संभोग के समय, सहवास के समय, मैथुन के समय उनको आपस में एक दूसरे के साथ पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए पूर्ण पुरुष वह कहलाता है जो अपनी पत्नी को संतुष्ट कर देता है। काम शास्त्र में लिखा है कि पति यानी पुरुष वह जल्दी उत्तेजित हो जाता है और महिलाओं को उत्तेजित होने में थोड़ा समय लगता है। अब अगर पुरुष जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी में संभोग बनाने की स्थिति पैदा करता है, तो पुरुष जल्दी ही स्खलित हो जाता है और महिला जो है वह चूंकि देर से संतुष्ट होती है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो पाती, वो देर से उत्तेजित होती है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो पाती और ऐसी स्थिति में उनके अंदर तनाव पैदा हो जाता है। महिला के अंदर भी तनाव पैदा हो जाता है, पुरुष के अंदर भी तनाव पैदा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में चूंकि भाई सेक्स तो जरूरी है, ये तो आवश्यक है, अनिवार्य है। सेक्स इज नेसेसिटी फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए जरूरी है ये, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है। सेक्स करना कोई सिखाता नहीं है,
ये तो अपने आप ही क्रिया होती है, चाहे वो इंसानों में हो चाहे वो जानवरों में हो, है ना। जानवरों को कोई सिखाता है क्या? पशु पक्षियों को कोई नहीं सिखाता, है ना। इसी तरह से मनुष्य को भी कोई नहीं सिखाता। ये तो जब समय आता है, जब उम्र के एक पड़ाव से जब स्त्री पुरुष गुजरते हैं, तो उनके अंदर उनके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स उन्हें बेचैन करते हैं और वो हार्मोन्स अपने आप सेक्स की मांग करने लग जाते हैं। मैं बहुत शुद्ध भाषा में आपको बता रहा हूं, आप सब जानते हैं इन बातों को। लेकिन इस वीडियो में मेरे बताने का मतलब, कहने का मतलब यह है कि अगर पुरुष के अंदर नामर्दी है, पुरुष के अंदर नपुंसकता है, वह सेक्स करने में कमजोर है, वह पत्नी के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, तो ऐसी स्थिति में पुरुष भी मानसिक रोगी बन जाता है, मानसिक तनाव का शिकार बन जाता है, उसके अंदर अवसाद पैदा हो जाता है, यानी डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ऐसी स्थिति में बहुत से जो पुरुष हैं वो कई तरह के वाजीकरण प्रयोग काम में लेते हैं। वाजीकरण का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो पौरुष शक्ति को बढ़ाती है, जो शरीर में वीर्य को बढ़ाती है, उनका प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन उनमें भी बहुत पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? तो ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, यदि इस प्रयोग को आपने कर लिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दवा लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इस प्रयोग से पूर्ण पुरुष बन जाएंगे और आप अपनी पत्नी को ही नहीं, अगर आप किसी अन्य महिला के पास भी जाते हैं तो उसको भी संतुष्ट कर पाएंगे, पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूं, पत्नी के होते हुए पति को किसी पराई महिला के पास संभोग करने के लिए नहीं जाना चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये हमारे देश की और हमारी संस्कृति की मर्यादा है, तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन पुरुष भी इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं और महिलाएं भी होती है ऐसी। मैं नहीं कहता कि सभी महिलाएं पतिव्रता होती है और फिर आज के कलयुग में अरे कोई हजारों में कोई होती है भाई। इसलिए बुरा मत मानिएगा आप, पुरुष और महिला जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। मैं तो आज का जो वर्तमान समय जो चल रहा है ना, उस समय के अनुसार बात कर रहा हूं। इसलिए महिलाएं भी अपने पति को छोड़ करके, उन पति को छोड़ करके जो उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं सेक्स में, छोड़ करके दूसरे पुरुषों की तलाश में भागी भागी फिरती है और वहां जाकर के अपनी शारीरिक भूख मिटाती है। और इसी तरह से पुरुष भी है, यानी दोष तो दोनों में ही है, कमियां तो दोनों में ही है। इसलिए ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये प्रयोग केवल पुरुषों के लिए ही है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें मैं आपको यंत्र बताऊंगा और मंत्र बताऊंगा और कुछ सामग्री की इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, वो सामग्री आपको लेना है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए। आपके पास मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त अनंग यंत्र होना चाहिए, यानी कामदेव का यंत्र होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती होना चाहिए और आपके पास प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र का जप स्फटिक माला से होगा, है ना। सूती आसन होना चाहिए और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। और जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र के आपको 3 दिन में 11,000 मंत्र जप करने हैं। आ गई बात समझ में?
3 दिन में 11,000 मंत्र जप करने हैं, तो 11,000 को आप 3 से डिवाइड कर ले, कितने मंत्र आपको रोजाना करनी है ना, उतनी मालाएं आपको रोजाना करनी है। तो इस तरह से जो है ये सामग्री आपको चाहिए। दिन और रात का कोई भी समय हो सकता है। आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप चाहें तो रात्रि में 9 बजे के बाद इस प्रयोग को कर सकते हैं, यानी मंत्र जप कर सकते हैं। तो ये प्रयोग आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आप प्रारंभ करें। शुक्ल अमावस्या के बाद में जब पहला शुक्रवार आए, उस शुक्रवार से आपको ये प्रयोग करना है। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। तो जिस समय आप ये प्रयोग करें, सुबह या रात्रि को, आप स्नान करके सफेद वस्त्र पहन करके और आप अपने कपड़ों पर इत्र लगाएं गुलाब का, और सामने बाजोट लगाएं। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। तो बाजोट पर आप सफेद वस्त्र बिछाएं। आ गई बात समझ में? अपने गुरु जी का आप चित्र रखें, है ना, और भोजपत्र पर अनार की कलम से, केसर की स्याही से आपको ये जो यंत्र इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यंत्र आपको बनाना है। यंत्र में बीच में जहां साधक का नाम लिखा हुआ है, वहां प्रयोगकर्ता यानी मंत्र जप करने वाला वो अपना नाम लिखे, और इस यंत्र को, भोजपत्र के यंत्र को बाजोट पर स्थापित कर दे। उसके बाद उस भोजपत्र के ऊपर जो अनंग यंत्र है यानी कामदेव यंत्र है, उसको स्थापित कर दे और स्फटिक माला को भी वहां रख दे। अगरबत्ती जलाएं सुगंधित, और शुद्ध देशी घी का दीपक जला दें। ये दोनों काम भी आप साथ के साथ कर दें। इसके बाद आप अपने गुरु चित्र की पूजा करें। गुरु चित्र की पूजा सामान्य करनी है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से आपको जो अनंग यंत्र आपने रखा है, उस अनंग यंत्र की आपको पूजा करनी है, और इसी तरह से आपको स्फटिक माला की पूजा करनी है। ये सब करने के बाद आपको जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं, तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला करें। या कोई भी गुरु नहीं है तो आप जो है भगवान शंकर को गुरु मानते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या फिर जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं, जिनको भी आपने गुरु बनाया है और उनसे गुरु मंत्र लिया है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला करें, है ना। और उसके बाद गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मैं ये अनंग मंत्र साधना कर रहा हूँ जो 3 दिन की है, मुझे इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और इसके बाद आपको जो स्फटिक माला है, उस स्फटिक माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र की आपको मालाएं करनी है। यानी मैं तो यूं कहता हूं कि आप 41 माला रोजाना करें, है ना। 4000 मंत्र जप हो जाएंगे एक दिन के, और 3 दिन में आपको 4 तिया 12,000 मंत्र हो जाएंगे। अगर 11,000 से 500 1000 ज्यादा भी हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना, वो कोई बुरी बात थोड़ी है। तो 41 माला आप रोजाना करें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम अनंगाय ह्रीम नमः, ओम श्रीम अनंगाय ह्रीम नमः। ये बहुत छोटा मंत्र है, और इस मंत्र के आप 41 माला आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो जो है मंत्र को जब अच्छी तरह से याद कर लिया जाएगा तो घंटे 1.5 घंटे में ये कार्य हो जाएगा। इतना समय तो देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप ये साधना को करें। 3 दिन की आपकी ये साधना पूरी हो जाएगी, मंत्र जब पूरे हो जाएंगे तो आपको
वो जो अनंग यंत्र है उस यंत्र को आप जो है गले में धारण कर लें। भोजपत्र को आप फोल्ड करके और किसी कपड़े में लपेटकर और उसको संदूक वगैरह में रख दें। गले में पहनने का भी अनंग यंत्र आता है, मैं आपको बता दूं। जब आप इस तरह से कर लेंगे तो धीरे धीरे आपके शरीर से नामर्दी दूर हो जाएगी। आपके शरीर में जो नपुंसकता है वो नपुंसकता खत्म हो जाएगी। आप पूर्ण पुरुष बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखें, तिलक जो लगाएं आप यंत्र पर, माला पर, इन पर, वो केसर का तिलक लगाएं। और दूसरा तिलक आपको इस्तेमाल नहीं करना है, केसर का ही तिलक लगाना है। तो इस तरह से आप 3 दिन की ये बहुत ही बेजोड़ अनंग साधना है जो नामर्दी को दूर करती है, जो नपुंसकता को दूर करती है। अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि ये तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, तो आपको ये साधना करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। ये प्रयोग मैंने बहुत सारे साधकों के मेरे पास फोन आए थे और मैसेज आए थे, उनके आग्रह पर मैंने ये प्रयोग आप लोगों के लिए, सबके लिए जनहित में ये वीडियो बनाकर मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।